तो चिड़िया आसमान में चाहे जितने भी पंख क्यों ना उड़ा लें, उसे दान चुनने के लिए जमीन पर ही आना पड़ता है। और उसी तरह हवा में उड़ने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का जब दिमाग ठंडा हो गया है तो वह दान चुनने के लिए भारत आ रहे हैं। और यह खबर आज निकाल कर आ रही है कि बांग्लादेश, जो अभी तक भारत से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा था, अब उन्हीं के ऑफिशियल्स भारत से बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके अधिकारी जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं, जिसमें वह लैंड पोर्ट यानी कि बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि उनका व्यापार भारत के साथ बढ़ सके। लेकिन इनका जो झुकाव भारत की तरफ देखने को मिल रहा है, यह इतनी आसानी से नहीं हो रहा है। बल्कि इसी बीच अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद बांग्लादेश के यौन सरकार की मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ 800 पन्नों की शिकायत का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच चुका है। और इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में है, इन्हें भी मौका मिल गया है और यह पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। और वह बांग्लादेश में अपनी वापसी के लिए अपने सपोर्टर की तरफ से नई नई रैलियां और नए नए कैंपेन को प्लान कर रही है। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यह अपनी जान बचाकर भारत चली आई थी, जिसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के लीडर के रूप में सिलेक्ट किया गया। फिलहाल आज लगभग 4 महीने बीत रहे हैं, लेकिन वहां पर चुनाव अभी तक नहीं करवाया गया कि आखिरकार सरकार किसकी होनी चाहिए। यहां तक कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के समय हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किया गया और वहां पर कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया गया। और कट्टरपंथियों का अत्याचार तो इस तरीके से बढ़ गया कि वहां पर एक कली मंदिर थी, जिस पर भारत ने कुछ साल पहले एक सोने का मुकुट चढ़ाया था, उसे भी उन लोगों ने चुरा लिया। और मोहम्मद यूनुस को कई देशों की वार्निंग भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी आज के समय में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा चल रही है। ऐसे में जब यूनुस जी अपने देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर चुनाव करके नई सरकार को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि सभी के हित में हो। लेकिन ऐसा करने के बजाय हाल ही में मोहम्मद यूनुस का जो सत्ता में रहने का कार्यकाल है, उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिसमें आधी अधूरी तानाशाही तो पहले से ही देखने को मिल रही है। और एक्सपर्ट के द्वारा दावा किया जा रहा है कि पूरी तरीके से बांग्लादेश को तानाशाह देश बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि अभी तक मोहम्मद यूनुस का सीधे तौर पर सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन उनके कंधे पर हाथ धरकर खड़े हुए थे, जिससे भारत की धमकियों का असर बांग्लादेश पर नहीं पड़ रहा था और उल्टा बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था। लेकिन अमेरिका में जैसे ही बिडेन की सरकार गिरी और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, वैसे ही शेख हसीना पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। और शेख हसीना ने भारत में बैठे बैठे फोन कॉल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत किया, जिसमें ट्रंप ने खुद यह बात कहा कि वह शेख हसीना को अभी भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट मानते हैं। लेकिन यह एक फोन कॉल इतना कुछ बदल देगा, इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस फोन कॉल ने यूनुस की नींद उड़ा कर रख दिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार बनने से पहले ही बांग्लादेश को इस बात की धमकी दी थी कि जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, उसे वह बिल्कुल भी सहने वाले नहीं है। और अब मोहम्मद यूनुस के साथ क्या किया जाएगा, इसका फैसला जल्द ही दुनिया के सामने होगा। क्योंकि अमेरिका में ड्रम की सरकार आते ही मौके पर चौंका मारते हुए बांग्लादेश में आगामी लीग के नेताओं ने प्रॉपर 800 पाने की शिकायत तैयार किया और उसे इंटरनेशनल कोर्ट में भेज दिया गया है, जिससे यूनो सरकार के ऊपर मुसीबत के बदले मंडल आने लगे हैं। लेकिन इसी बीच जब बांग्लादेश में उसके ऊपर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन किसी बीच जब बांग्लादेश में यूनुस के ऊपर आफत टूट पड़ी है, तो वहीं भारत के लोगों में जश्न भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर का खूब फायदा हो रहा है और अकेले सितंबर महीने में 17.3% की ग्रोथ देखने को मिली है।
यानी कि बांग्लादेश की उथल पुथल कहीं ना कहीं भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रही है, जिससे यह सिर्फ भारत की इकोनॉमी के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने से शेख हसीना पावर में आई, तो शेख हसीना के जो सपोर्टर थे उन्होंने एक बड़े लेवल पर प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें हजारों लोग रैलियां में निकालकर यूनुस के खिलाफ नेक्स्ट इलेक्शन की डिमांड करने लगे। फिलहाल यूनुस के साथ क्या करना है, इसका डिसीजन तो इंटरनेशनल कोर्ट में हो ही जाएगा, लेकिन अब इस बात की भी उम्मीद बढ़ गई है कि शेख हसीना की सरकार वापस बांग्लादेश में लौट सकती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और कहा जा रहा है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को चाहे तो संभाल सकता है। लेकिन भारत बांग्लादेश की इकोनॉमी में मदद तभी कर पाएगा जब शेख हसीना की सरकार बनेगी, क्योंकि कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि $8 बिलियन का बकाया भारत की ऐसी बिजली सप्लाई पर हो चुका है। जी बिजली लाइन के जरिए सिंचाई कारखाने और ट्रांसपोर्टेशन तक बिजली सप्लाई किया जाता है, जिसमें इन्हें अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए भारत के हेल्प की काफी ज्यादा जरूरत है। और शायद यह बात अब यूनुस जी को भी समझ में आ रही है, इसलिए उन्होंने हाल ही में भारत के साथ एक बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। फिलहाल आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचा है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।